हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजन प्री में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने क्या किया, 3 मार्च कंप्लीट कर लिया है, 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट लगा ली है। आज क्या करेंगे, 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो किस पे है, डीआई पे है। क्वेश्चन क्या है, 6 वर्षों में 4 उत्पादों ABCD की बिक्री से किसी कंपनी का राजस्व दिया गया है। तो 6 साल के अंदर एक कंपनी है, वो 4 प्रोडक्ट बनाती है, उससे कितना कितना पैसा कितने साल में मिला वो दिया गया है। ठीक है, इस पे बेस 4 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का, आगे क्या दिया गया है, उत्पाद सी की 2014 से 17 तक की बिक्री से प्राप्त राजस्व से क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या दिया गया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि चारों उत्पादों से कंपनी को क्या राजस्व मिला 2014 में, उसका योग करते तो यहां पे कितना होगा, 6 2 8 2 10 यानी 0 आ गया, 9 9 18 9 27 8 35 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 36, यानी यहां से कितना मिला 360 करोड़। पैसा किसमें है, करोड़ों में है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 14 से 17 तक की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व किसका, कंपनी सी का। कंपनी सी का 14 से 17 तक, तो यहां देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 से 14 3 17 3 20, तो ये हो गया 9 8 17 9 26 10 36 या 360 20 कितना होगा 380, यानी 360 का 380 से क्या निकालना था, रेशियो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आएगा 18:19। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी डीआई में बेस्ड अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 में बी, सी और डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व 6 वर्षों में सी और डी से प्राप्त कुल राजस्व का कितने प्रतिशत है। तो अब क्या करना है, यहां पे बी सी डी को उठाना है, उसका सम कर देना है। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, 9 9 18 27 270 हो गया, 6 2 8 2 10 यानी कितना आया, तो आप बोलोगे 280 करोड़। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, सी और डी से 6 वर्षों में कितना मिला, उसका कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इनका सम करेंगे, तो यहां पे देखिए, तो आप बोलोगे 8 2 10 6 16 8 24 27 3 30, तो ये हो gया। ठीक है, आगे 8 9 17 9 26 8 34 9 43 और 10 53 यानी 530, जोड़ने पर टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे 560, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका सम करिए तो यहां पे कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 2 6 2 8 3 11 7 18 2 20। ठीक है, तो 20 तो ये हो गया। आगे देखें 7 17 17 26 26 9 35 9 44 10 54 यानी यहां भी कितना आया, तो आप बोलोगे 560। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ये 280 है, इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना है, यानी टोटल अगर देखा जाए जब कैंसिल करोगे तो आएगा 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2012-13 में उत्पाद ABD की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व 2013 से 16 के बीच उत्पाद बी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्या कहा गया है, 12 और 13 में ए, बी और डी को देखना है। ठीक है, कुल राजस्व निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। यहां पे देखें तो 9 9 18 7 25 9 34, यहां पे कितना हो जाएगा 7 41 10 51 510, तो ये हो गया 8 4 12 4 16 6 22 4 26 2 28 यानी कितना आ जाएगा 510 28 कितना होगा 538। ठीक है, आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में आगे कहा गया है 2013 से 16 के बीच बी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व 13 से 16, 13 से कहां जाना आपको, 16 तक, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 8 26 9 35 350, तो ये हो गया 6 2 8 4 12 8 20 यानी कितना होगा, तो आप बोलोगे 370। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना, तो आप देखोगे 30, तो ये हो गया 168 हो जाएगा। 168 जिससे कहता है उसे हमेशा कहां रखना है, बेस में रखना है। अपॉन में होगा 370, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है ना, आगे आपको सॉल्व करना है, तो यहां पे क्या 0 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, तो कितना 37 से जाएगा तो कितना होगा, 37 चौके होता है कितना 148, 37 चौके 148, माइंड में आया होगा 20, 0 तो इसके पास और है। ठीक है, तो यहां पे आगे जाओगे तो कितनी बार आएगा 30 पंचे 150 7 5 35,
ठीक है, यानी कितना है कि 45 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा और आपके ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन गिवन है। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या होगा 45 पॉइंट जो भी आपको गिवन है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व 6 साल में उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। तो क्या करना है, ए का क्या निकालना है, कुल का क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत कैसे फाइंड करेंगे, 9 9 18 8 26 9 कितना 35 35 गया 46 11 कितना होगा 57 5 70 तो ये हो गया 570 तो ये हो गया 8 4 12 5 17 और 5 22 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 592। कितने हैं 6 हैं, 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 6 9 54 5 आया 6 48 98 पॉइंट समथिंग इसका एवरेज आ गया। क्वेश्चन ने क्या कहा कि ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व, ठीक है, उत्पाद डी की बिक्री से राजस्व जो है वो इसके औसत से अधिक है। तो कहां कहां पे है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या होगा आपका केवल 2 वर्षों में। तो आपका आंसर क्या होगा 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे है, ट्रिग्नोमेट्री पे है। क्वेश्चन क्या है, 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 6 थीटा माइनस sec टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल की वैल्यू पुट करना है, आंसर लेना है। तो क्या करना, ध्यान समझना, आपके पास कौन कौन सा गिवन है, sec गिवन है, tan गिवन है। अगर sec और tan है तो आपको कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है थीटा में, ध्यान रखना कि sec 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, tan 90 क्या होता है आपका, वो भी इनफाइनाइट होता है, यानी sec 90 tan 90 इनफाइनाइट होता है और क्वेश्चन में 2 ही टर्म है, यानी आप थीटा 90 डिग्री नहीं रख सकते। अब थीटा 0 चेक करते हैं तो sec 0 की वैल्यू होती है 1 थीटा 0 पे और tan 0 की वैल्यू होती है 0। आप थीटा 0 पुट कर सकते हो, पुट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे sec 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा टर्म तो 0 हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा -1, यानी आपका आंसर क्या होगा -1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे है, मेंसुरेशन पे। क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। आगे क्या कहा गया है, यदि इसमें पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाए तो टब में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ध्यान समझना, यानी बेलनाकार बर्तन है आपके पास, ठीक है, क्या गिवन है, त्रिज्या उसकी 30 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे क्या कहा गया है, एक बर्तन है आयताकार, तो ऐसा घनाभ के शेप में होगा वो, ठीक है, ऐसा कुछ बर्तन होगा आपके पास, ठीक है, वहां पे यह गिवन है, इसमें पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई चौड़ाई कितनी गिवन है आपको 44 सेंटीमीटर, ठीक, कुछ भी मान लीजिए आप, यानी एल बी आपको गिवन है, पूछ क्या रहा है हाइट। सिंपल सी बात है, आप पानी यानी कितना लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, जो पानी यहां से इसमें जाएगा वही तो इसके लेवल को बढ़ाएगा। इसका मतलब दोनों के आयतन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। क्लियर है, दोनों को इक्वल करेंगे, आंसर लेंगे। तो यहां पे देखें तो क्या होगा 22/7, आर कितना है 30 इंटू 30, एच कितना है 42, एल कितना है 75, ये 44 एच। क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करना है तो यहां पे क्या करना, 22 से तो 2 बार जाएगा ये, ठीक है, 2 से काटे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। इसके बाद देखें तो क्या होगा, ये कटेगा तो 6 देगा, ये कटेगा तो 15 देगा, यहां पे भी 6, ये 3। क्लियर है। यहां पे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, यानी हाइट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपए है, कितना है, एमआरपी गिवन है
740, आगे क्या कहा गया है, लगातार 15% और x% का डिस्काउंट दिया गया। इस पे 15% का पहले डिस्काउंट दिया गया, ठीक। इसके बाद जो भी मिला उस पे क्या दिया गया, x% का डिस्काउंट दिया गया। उससे क्या हुआ, सामान जो बेचा गया 566.10 में बेचा गया। तो आपसे कह क्या रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझना, यहां पे क्या है, अगर 740 से 15% का डिस्काउंट दिया गया, इसका तो इसका 85% बचा होगा, यानी यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 740 का 85% होगी। क्लियर है। इसके बाद जो वैल्यू यहां पे आएगी लास्ट में, वही क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा, अगला डिस्काउंट वही होगा। क्लियर है। तो हम क्या करें, अगर हम ये फाइंड कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे 74 का 85 से, तो 5 चौके 20, यहां पे 35 और 32 कितना होगा, तो आप बोलोगे 67 2 69, दिमाग में आया 6, 8 56 6 62, यानी वो सामान कितने की हो जाएगी, 629। क्लियर है। अब 629 से आप कहां जाओगे, 566 पे जाओगे। तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 62.9। क्लियर है। तो 62.9 का डिस्काउंट मिला, किस पे मिला, 629 पे। सिंपल सी बात है, कितने परसेंट होगा, 10%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किसमें, ट्रिग्नोमेट्री पे। क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले इसको माइंड में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो गिवन है, tan को sin अपॉन cos में ब्रेक करें तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन करें, बाहर निकालें, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है, एलसीएम लोगे तो इसके पास जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, यानी आया क्या, ऊपर मिला आपको sin 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला, ऊपर क्या मिला, sin 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आगे क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहां पे अगर देखो ध्यान से, ये sin अपॉन cos है, ये cos अपॉन sin है। जब एलसीएम लोगे तो इसके पास जाएगा, इसका स्क्वायर कर देगा, और नीचे वाला इसके पास जाएगा, यानी मिलेगा क्या, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम में आएगा तो इसके पास जाएगा, तो क्या देगा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। वो होता क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। वो क्या देगा आपको, 1 देगा, ठीक है ना। अब जो नीचे मिला आपको sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसको जब ऊपर भेजोगे आप sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, sin टू द पावर 6 थीटा। क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा काम कहां करना है, आपको माइंड में करना है, कम से कम लिखना है। आप भी जानते हो लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे आगे जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, वो क्या कैसे हो सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा पे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पे, है ना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस पे, एवरेज पे। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 केजी था। कितना था, 58.4 केजी था, ठीक है। आगे कहा गया है, जब 62.8 केजी वाले 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है। जब 62.8 केजी वाले 5 छात्र जुड़े तो औसत वजन कितना बढ़ा, 0.55 केजी, 0.55 केजी। तो हमसे कह क्या रहा है, प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप सोचो एक बात, यहां से कितना बढ़ा है, ठीक है। तो आप बोलोगे 58 से 62.8 हुआ, तो आप बोलोगे 4.4 केजी वजन बढ़ा है, ठीक है। और ये लेके कितने लोग आए हैं, तो आप बोलोगे 5, यानी 5 इंसान कुल कितना ज्यादा वजन लेके आए होंगे, तो आप बोलोगे इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऐसा जब ये इंसान इसमें जुड़े तो औसत वजन 0.55 केजी बढ़ा। औसत का मतलब क्या होता है, सब में बराबर बराबर बांट देना। इसका मतलब जो है ये 0.55 केजी सभी छात्रों का वजन बढ़ गया होगा औसत के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं, जो कुल वजन है उसको अगर मैं 0.55 केजी से डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या छात्र आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें तो पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो यहां 0 पड़ेगा। 11 × 5 = 55 होता है, 11 × 4 = 44 होता है, 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितने हो गए, तो आप बोलोगे 40। वो पूछ क्या रहा है,
प्रारंभ में कितने छात्र थे, यानी 5 बढ़े हैं तो प्रारंभ में 40 से 5 कम कर दीजिए तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, 35। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने 4th मार्च की सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।